नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त इंतहाई कशीदा हो चुकी है। ये कोई कहानी आज की बहरहाल मौजूद नहीं है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से एक लावा जो है वो मुसलसल पक रहा है। इसकी अब बड़े सादा अल्फाज में जो है वो तमाम जिम्मेदारी जो है वो सिक्योरिटी इदारों के ऊपर डाल दी जाती है कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं या फ़ौज पाकिस्तान जो है वही तमाम इन चीज़ों के ज़िम्मेदार है। मगर इसके बहुत सारे रुख हैं, बहुत सारी सूरत हाल हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है मीडिया के हद तक, मेन स्ट्रीम मीडिया के हद तक उस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी तक सामने नहीं आ रही हैं, मगर जो चीज़ें हम तक पहुंची हैं या जो बरह रास्त कोयटा से या बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ पर जो हमारे मौजूद ज़राए हैं उनसे जो हमने मालूमात ली है, उनकी मालूमात के मुताबिक जो सूरत हाल है वो ये है कि कल रात 8 बजे से जो है BLA बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से ऑपरेशन आप कह लें कि ऑपरेशन काली आंधी या ऑपरेशन स्याह आंधी जो है वो लॉन्च किया गया, क्योंकि इन्होंने अपनी बलोची ज़ुबान में इस ऑपरेशन का नाम दिया है और जिसका तर्जमा स्याह आंधी बनता है। तो स्याह आंधी से होगा क्या कि यानी जो चीज़ भी सामने आएगी हमने उसको हिट करना है, हमने उसको टारगेट करना है। तो कल रात से जो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल थी उसमें मुकम्मल तौर के ऊपर हमारे ज़रा ये बताते हैं कि तमाम बलूचिस्तान की अहम जो शाहराएँ हैं जो पंजाब से, जो खैबर पख्तूनख्वा से या सिंध से मुत्तसिल हैं, यानी कि यहाँ सूबों की जो ट्रैफिक एक दूसरे यहाँ के शाहराएँ आती जाती है, ट्रैफिक वहाँ से आती जाती है, वहाँ पर BLA के लोग बाकायदा तौर के ऊपर नाकाबंदी खड़े हुए नजर है। हमारे पास वो वीडियोस भी मौजूद हैं, गो के उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब स्टैंडर्ड्स कम्युनिटी के मुताबिक उस तरह से नहीं है जिनको हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा तौर के ऊपर अहम शाहराहें जो हैं वहाँ पर BLA के जो कारिंदे हैं वो नाकाबंदी किए हुए हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनके ID कार्ड चेक कर रहे हैं और जो भी देखते हैं कि ये बलूचिस्तान का मकामी नहीं है उसे टारगेट कर दिया जाता है। 23 के करीब 28 के करीब अमात रिकॉर्ड की गई हैं अभी तक जो बताई जा रही हैं, और उन तमाम के ID कार्ड्स देकर उन्हें उनके हाथ बांध कर और उन्हें जो है वो गोलियां मारी गई हैं। बड़ी ही दर्दनाक मनासिर हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल बनी हुई है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। सिक्योरिटी फोर्सेस को के ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, मगर जदीद असलहा है BLA के पास। इन्होंने जो अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही थी, 2 थाने कम अज़ कम ऐसे हैं लेवी एहलकार जहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ का कंट्रोल भी BLA ने संभाला, वहाँ पर भी जो लेवी एहलकार हैं उन्हें मारा गया, उनके वेपन्स को छीन लिया गया और थानों का जो कंट्रोल है वो खुद संभाला। सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, फ़ौज पाकिस्तान मौजूद हैं, और अब जो फिगर्स जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो है जो आदाद शुमार आए हैं 12 के करीब जो BLA के जो दहशतगर्द अनासिर हैं इन्हें हलाक किया गया है, लेकिन सूरत हाल अभी भी कोई नॉर्मल नहीं है। वहाँ मौजूद हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनमें खौफ व हरास पाया जाता है, क्योंकि BLA के लोग अमूमन पहले जो इनकी हिकमत अमली हुआ करती थी वो ऐसे हुआ करती थी कि किसी भी टारगेट को ये सेलेक्ट करते थे और अचीव करके दोबारा पहाड़ों के ऊपर चले जाया करते थे, जिसे आप ये कह लें कि गोरिल्ला वार ये लड़ा करते थे। मगर अब ये जो ऑपरेशन स्याह आंधी इन्होंने लॉन्च किया, इसमें मुकम्मल तौर के ऊपर एक बड़ी तादाद है इनके एहलकारों की जो कि इस वक्त सड़क के ऊपर अहम शाहराहों के अंदर मौजूद हैं और बरह रास्त वो उन लोगों को मार रहे हैं जो कि बलूचिस्तान के नहीं हैं, जो मजदूरी की गर्ज से, चाहे वो पंजाबी हैं या वो दीगर इलाकों के हैं। और फिर इसके साथ साथ जो रियासती इदारे हैं या सिक्योरिटी एहलकार है वो तो वैसे ही इनकी हिट लिस्ट के ऊपर है, तो जहां भी वर्दी इनको नजर आती है वहां पर इनको टारगेट कर दिया जाता है। तो वजह यह है कि आखिर क्या वजह हुई है कि एक ऐसी तंजीम, कलअदम तंजीम जो कि गोरिल्ला वार लड़ती रही है, जिसकी हिम्मत तो जरूरत नहीं हो सकी है कि वो सरेआम इस तरह से सड़कों के पर आके सिविलियन को जो है वो मारे और फिर इस तरह सिक्योरिटी इदारों को हिट करे, थानों का कंट्रोल संभाले, तो आखिर ये कॉन्फिडेंस उन्हें कहाँ से मिला? तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे मिला कि जब आप मुल्क के अंदर ये देखते हैं कि सियासी तौर के पर मुकम्मल तौर के पर अदम इस्तेहकाम है, यहाँ पर किसी इदारे की कोई रिट कायम नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों को मुसलसल उनके तज़हीक आमेज़ रवैये का जब सामना सिक्योरिटी इदारों को करना पड़ता है, सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, आपके जो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनके खिलाफ जिस किस्म की गलाज़त या जिस किस्म का जो प्रोपेगेंडा वो किया जाता है, तो ये वो तमाम चीज़ें ही होती हैं जो इन अनासिर को कॉन्फिडेंस देती हैं। वो इसी चीज़ों से वो भांप लेते हैं कि आवाम के अंदर खुद तकसीम दर तकसीम है, सियासी क़यादत तकसीम है, इदारों के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो तकसीम पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सूरत हाल ऐसे अनासर के लिए विन विन पोजीशन हुआ करते हैं। तो इन्हीं सूरत हालों को देखते हुए वो फिर ऐसे ऑपरेशन और ऐसी दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो करते हुए भी हमें मुकम्मल तौर के ऊपर नजर आते हैं। अभी तक अब वहाँ के जो खुद बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं वज़ीर आला के अलावा
उन्होंने ज़ाहिर है आप ये कह सकते हैं उनकी भी मजबूरी होगी कि उन्होंने मजम्मत की है, लेकिन बाकी जो सियासतदान है बड़ी तादाद के अंदर वो तो मजम्मत का लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाल रहे, इतने डरे बैठे हैं कि अगर ये सिक्योरिटी इदारों को हिट कर सकते हैं तो हम तो सियासतदान हैं, हमारे भी घरों के अंदर आकर ये किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। तो बिल्कुल खामोशी इन लोगों ने भी साथ रखी है। और फिर जो BLA का ये जो मौजूदा जो तरीका हमारे सामने आया है, और इसमें अब जो हमारे जो ज़राए वहाँ पर मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि अब ऐसे जो अनासिर हैं वो कार्रवाइयाँ करते हैं और अब पहाड़ों के ऊपर नहीं छुपते हैं, बल्कि जो सहूलत का बलूचिस्तान के अंदर ही मौजूद है वो ज़ाहिर है रिहायशी आबादी के अंदर ही मौजूद है, ये उनके घरों में जाकर पनाह ले लेते हैं। अब आर्मी एक सर्च ऑपरेशन तो कर सकती है, मगर ये मुमकिन नहीं है कि हज़ारों की तादाद के अंदर घर हों और आप एक एक घर को एक एक सिविलियन को चेक कर सके। तो ये अब इनका तरीक़ाकार है, सहूलतकारी अंदर से भी हो रही है। महारंग बलोच साहिबा जो कि बहुत वावेला करती हैं लापता अफराद के मामले के ऊपर, इस मामले के ऊपर जो सिविलियन मारे गए हैं 28 मारे गए हैं एक जगह पर, और कहीं ज़्यादा तादाद है, 50 से ज़ायद जो है वो तादाद बताई जा रही है कि जो अमात हुई हैं, जो कि BLA ने दहशतगर्दाना कार्रवाई के अंदर मासूम जो है 50 लोगों को मारा है। इसके अंदर ये वो 50 का नंबर्स है जो मैं आपको फायरिंग की जद में दे रहा हूँ कि जो फायरिंग करके जिन्हें मारा गया है। अभी इसमें ब्लास्ट एक रेलवे पुल को उड़ा दिया गया, पूरी कनेक्टिविटी सुबह से ख़त्म कर दी गई, रेलवे का पूरा जो निज़ाम है उसको मुअत्तल कर दिया गया। तो ये एक ही दिन के अंदर रात 8 बजे से लेकर सुबह तक जिस तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ हुई हैं, बलूचिस्तान आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त हालत जंग में है। सिक्योरिटी इदारे इस वक्त सड़कों के ऊपर या अहम जगहों के ऊपर मौजूद हैं। अभी बातें की जा रही हैं कि बड़े हद तक जो एरियाज हैं उनका कंट्रोल संभाल लिया गया है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, मगर ये जो BLA हम ये देख रहे हैं इनकी एक नई हिकमत अमली, उसकी एक और भी कॉन्फिडेंस की वजह है, वो ये कि जब से अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान आए हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनका भी इल्हाक हुआ है BLA के साथ, ये तो मुकम्मल तौर के पर मुश्तरका एक हिकमत अमली है जो हमें इस तरह नज़र आ रही है। तो ये तमाम अनासिर हैं जो रियासत के लिए एक चैलेंजेस तो हैं, मगर इस सूरत हाल के बाद ये जो ऑपरेशन BLA की जानिब से किया गया है, अब वहाँ के लोग भी जो भी अमन पसंद जो लोग हैं वो चाहेंगे कि मुनज़्ज़म तौर के ऊपर एक ऑपरेशन इन अनासिर के अगेंस्ट होना चाहिए और रत्ती बराबर भी इनसे कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। और इन अनासिर का जो सियासी चेहरा है, जो सियासी चेहरा आगे रख कर ये हमदर्दियाँ लोगों की समेटते हैं, उन लोगों के अगेंस्ट भी अब कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह बेदर्दी के साथ इन मासूम लोगों को मारा गया है कि फ़कत उनका ये कसूर था कि वो पंजाब से हैं या फिर किसी और सूबे से है। तो BLA या कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इनके सहूलतकार जो अंदर मौजूद हैं उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तौर के ऊपर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, वरना बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, भारत इससे मुतल्लिक जो अपने दावे करता रहा है कि हम बलूचिस्तान ले लेंगे, वो ऐसे अनासिर ही के ज़रिए जो है बलूचिस्तान के अमन को मुतासिर करते हैं। तो ये मुनज़्ज़म तरीके से एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा जो कि इन अनासिर के अगेंस्ट मुकम्मल तौर के ऊपर इनकी बेखनी करे। ये वक्त की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को अमन अमान की सूरत हाल में रहना है, उनके लिए ज़रूरी है कि BLA जैसे अनासिर जो है इस सूबे में से और इस धरती में से इनका सफाया किया जा सके।